हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन प्लान फॉर बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस एग्जामिनेशन NFAT 2024। सो अगर आप NFSU NFAT एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस एग्जामिनेशन के लिए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा कि लास्ट के 30 डेज को किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। ओके, आपका जो एग्जाम है वो या तो 15 जून को होगा या तो फिर 16 जून को होगा। ये डेट कंफर्म कैसे होगी? ये डेट कंफर्म आपको आपके एडमिट कार्ड में पता लगेगी। आपका एग्जाम सेंटर, आपका एग्जाम शिफ्ट और एग्जाम की डेट, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 30 डेज है। इन 30 डेज को किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए क्विकली स्टार्ट करते हैं। अगर आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने 30 डेज को यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करके, क्योंकि हमारे कोर्स में आपको सिस्टमैटिकली सारे सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, एक लाइव सेशन करते हैं हम एक वीक में। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पीडीएफ नोट्स में नहीं मिलने वाला है, क्लासेस में नहीं मिलने वाला है। जो चीज़ें आपके एनएफएसयू एनएफएटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, सिर्फ वही इंक्लूड किया गया है। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जिससे आप कम टाइम में भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो जो एग्जाम का डेट है वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपने एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आपको एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी तक आप सभी को ये पता लग चुका होगा कि आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन कैरी करने वाला है। सो बायो में जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बॉटनी नहीं आएगा क्वेश्चंस, तो वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे एग्जामिनेशन में। सो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सो PCB 10+2। अब 10+2 स्टूडेंट समझ ही नहीं रहे, आपके 11th का भी कंटेंट इसमें इंक्लूडेड है और 12th का कंटेंट भी इसमें इंक्लूडेड है। सिर्फ और सिर्फ 12th, आपको जो 12th में पढ़ा आपने वो चीज़ काम नहीं आने वाली, आपको 11th के भी चैप्टर्स पढ़ने होंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ये तीन चीज़ें मैंने बनाई है। सो बेसिकली 30 डेज है या फिर एक वीक है। सो 30 डेज या एक महीने में बेसिकली, सॉरी 4 वीक्स हैं। एक महीने में यूजुअली 4 वीक्स होते हैं। सो आप वीक अकॉर्डिंग टू वीक डिवाइड कर लो। सो एक वीक डेडिकेट कर लो बायो के लिए, दूसरा वीक डेडिकेट कर लो फिजिक्स के लिए, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बेसिकली 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने, 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। सो 3 वीक्स डेडिकेटेड कर लो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। सो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये आपने एक एक वीक में कंप्लीट करने एनी हाउ। चाहे आप कितने भी नंबर्स ऑफ आवर इन्वेस्ट करो, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई करो, एक वीक में सारा कुछ फिनिश कर देना है। एक वीक से ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई नया टॉपिक पढ़ना शुरू नहीं करना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप होगा आपको आपके टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे ही आपके टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू जैसे ही आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको रिवीजन करना है उन पर्टिकुलर एरियाज का जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है कि हाँ ये टॉपिक आप बार बार भूल रहे हो, ये कॉन्सेप्ट आप बार बार भूल रहे हो, तो वो आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा लास्ट में मॉक टेस्ट आपको देने हैं, जिससे कि आपको आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन का पता लग जाएगा। सेम मेथोडोलॉजी आपको फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई करनी है। अब लास्ट में बच गया एक वीक, है ना, जो फोर्थ वीक है। फोर्थ वीक में आपको क्या करना है? फोर्थ वीक में सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है और मॉक पेपर्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वीक में आप टॉपिक कवर करोगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। ये स्टेप आपको एक वीक में कवर करना है। एक एक वीक में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए आपको क्या करना है? टॉपिक्स कवर करने हैं आपके सिलेबस के और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कंप्लीट करना है। इसके बाद जो फोर्थ वीक आएगा, सब में साइमल्टेनियसली आपको रिवीजन करना है उन सारे के सारे टॉपिक्स का जो आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं। और लास्टली मॉक टेस्ट में तो 100 एमसीक्यूज ही आएंगे ना आपके।
मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं और हमारे मॉक टेस्ट में आपको बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर करने पे +1 आपको मिलेगा और अगर आपने कोई आंसर गलत करता तो 0.25 माइनस भी हो जाएगा। और इसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 90 मिनट्स, क्योंकि आपके एग्जाम का पैटर्न है। आपका एग्जाम भी 90 मिनट्स का होने वाला है और इसके लिए आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको 90 मिनट्स में टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग है, +1 माइनस 0.25 की मार्किंग स्कीम रहेगी। तो हमारे मॉक टेस्ट में भी सेम मार्किंग स्कीम रहेगी, सेम टाइमिंग्स आपको दी जाएंगी ताकि आपके एग्जाम के पहले एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है NFSU NFAT, और हमारा जो मॉक पोर्टल है वो भी CBT मोड में ही टेस्ट कंडक्ट कराने वाला है। सो इससे आपकी प्रैक्टिस 100% हो जाएगी। सो अब आपको समझ में आ गया, बहुत कम टाइम बचा है पर स्मार्ट स्टडी करने की आपको ज़रूरत है। वीक 1, वीक 2, वीक 3 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये कंप्लीट कर लो। 4th वीक में आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन करोगे, कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ोगे, कुछ भी नई चीज़ पढ़ना शुरू नहीं करोगे और मॉक पेपर सॉल्व करोगे। सिर्फ और सिर्फ आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है और रिविजन करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है फाइनल वीक में। ठीक है, इसके बाद आपका एग्जाम डेट तो ऑलरेडी आ ही जाएगा। जितने भी बीच में एक्स्ट्रा डेज आपको बचते हैं, आप क्या कर सकते हो? रेस्ट कर सकते हो या फिर रिवीजन कर सकते हो। अभी तक एग्जाम डेट चेंज होने की, शिफ्ट होने की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो अगर कोई ये आपको बोले कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है या डेट्स चेंज हो रही हैं, तो जब तक NFSU अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में ये चीज़ अनाउंस नहीं करती है तब तक आपको ये फॉलो नहीं करना है, इस चीज़ पे बिलीव नहीं करना है। तो ये आपका प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए। बट इसके अलावा अगर आप इसको चेंज या मॉडिफाई करना चाहते हो अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, जितनी प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी हो गई है या आप अभी आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप जिस प्लेस पे अभी स्टैंड करते हो उस हिसाब से आप इस प्रिपरेशन प्लान को मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी तैयारी जज करनी है कि आप ऑलरेडी कितने प्रिपेयर्ड हो अभी एग्जाम देने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी 30 डे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है इस पर्टिकुलर प्लान को फॉलो करके। ठीक है, सो अब क्लियर हो गया है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक को पढ़ना और MCQ सॉल्व करना। इससे ज़्यादा कोई भी स्टेप इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके NFSU NFAT एग्जामिनेशन 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्लासेस ज्वाइन करो और 30 डेज यूटिलाइज करो जितना बेस्ट तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स और सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन, बाय।